चुयन ये जानने के बाद कि उसकी सगाई बिया से होने वाली है, वो कहता है कि मेरी सगाई उस पागल चुड़ैल से होगी। सेकंड एल्डर कहते हैं कि अपने फ्यूचर फियांसे से पागल चुड़ैल कहना बंद करो। ये सुनकर वो कहता है तो आखिर मैं इसका क्या करूँ। सेकंड एल्डर कहते हैं ये फैमिली का डिसीजन है, इसलिए जाकर फैमिली हेड से बात करो और इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। चुयन कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है। सेकंड एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ पे वापस आ चुकी है। चुयन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था और अचानक ही जो उसका सरप्राइज है वो काफी ज्यादा बड़े शॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो कहता है कि मेरी बड़ी बहन। जिसके बाद वो आगे बताता है कि 3 सुप्रीम में से एक और सुप्रीम ने कहा था कि अभी की जो उम्र है वो मीटेरोइड की तरह है, कि जैसे कि तारे के टुकड़े टूट कर जमीन पर गिरते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जीने से अचानक ही दिन ब दिन अपीयर होते जा रहे हैं और तुम ऐसे हो जिसने गलती एरा के अंदर जन्म लिया हो। इसी वजह से जो तुम्हारा टैलेंट है वो काफी ज्यादा अजीब सा हो सकता है। अगर उसे कंपेयर किया जाए तुम्हारी बहन के साथ तो वो पूरे तो वर्थलेस होगा। सोर्ड पीक गु हबीबी मेरी बहन जो की ओनर है उन सभी टैलेंट्स और स्किल्स के जिनको मैं कभी भी रीच नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं उसे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। अब वो काफी ज्यादा घबराते हुए आसपास देखना चालू करता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इसलिए वो जैसे ही वहाँ से भागता है सेकंड एल्डर उसे रोक लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे पूछते हैं कि अगर तुम यहाँ से कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। चुयन उनसे कहता है कि सेकंड एल्डर प्लीज एक बार मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी बहन यहाँ पर है। वो कहता है कि बस एक बार मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम तुम्हारी बड़ी बहन को इग्नोर करना चाहते हो जब वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है आखिर मैं उसका सामने कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पर मेरा क्या हाल करेगी, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सेकंड एल्डर कहते हैं कि चुयान के अंदर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह तुम इतना ज्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम यहाँ पर नॉकआउट कर देना चाहिए। चुयान कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे 1 महीने के लिए बेहोश कर दो। और अचानक ही उसे किसी की और महसूस होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और वो घबराते हुए कहता है कि वो यहाँ पर आ रही है और हमें उसे दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर थी और उसके अंदर काफी ज्यादा इंटेंस फायरी ऑरा निकल रहा था। चुयान काफी ज्यादा घबराते हुए मोयोन से कहता है कि जल्दी से जाकर उस दरवाजे को किसी चीज से ब्लॉक कर दो। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर मैं उसे ब्लॉक कैसे कर सकता हूँ। वो कहता है कि प्लैंक या फिर किसी और चीजों से जल्दी से जाकर ब्लॉक कर दो। तो वो वहाँ पर ले जाकर झाड़ू लगा देता है और उसे वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर साथ ही वो चुयन से कहता है कि पर क्या आप इस चीज के लिए पूरे से श्योर है कि जब आपकी बहन यहाँ पर आ रही है। पर अचानक ही मोयोन को बहुत किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर आ रही है और उसने दरवाजे के ऊपर जैसे ही हाथ रखा था अचानक ही वो जलना चालू हो जाता है। ये देखकर मोयोन काफी ज्यादा हैरान था और वो कहती है कि तुम यहाँ पर दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो और हमें उसकी आंख दिखाई जाती है जो कि चुयन को ही देख रही थी। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से पूरा पूरा दरवाजा वहाँ पे ब्लास्ट में तबाह हो जाता है और हबीबी अंदर आ जाती है और हबीबी अपनी काफी ज्यादा इंटेंस पावर दिखाते हुए अंदर आ जाती है और वो अपनी एनर्जी और ऑरा को रिलीज करते हुए चुयन से कहती है कि छोटे भाई ये काफी ज्यादा रूड था। चुयन उसको देखकर काफी ज्यादा घबराए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो उसको देखकर हाई करना चालू करती है। तो चुयन उसको देखकर कहता है कि वाह, पर वो उसे बस यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारी बहन को ग्रीट करना चाहिए, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि हेलो। हबीबी आते हुए कहती है देखकर लगता है कि तुम काफी अच्छे से कर रहे हो, पर ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे घुटने हैं वो अभी भी ऊपर हैं। ये सुनकर चुयन कहता है कि बिल्कुल वो ऊपर रहेंगे, पर अचानक उसे याद आता है इसलिए वो अपने घुटनों को मोड़कर वहाँ पर बैठ जाता है। हबीबी वहाँ पर आती है और उसके ऊपर अपना हाथ फैलाते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो और सेकंड एल्डर ये देखकर मुस्कुराना चालू कर देते हैं। हबीबी सेकंड एल्डर के सामने हाथ जोड़कर उनको ग्रीट करती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सच में तुम्हारे जैसे फ्रेंडली सिबलिंग्स को देखकर सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और चुयन उनको देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर अंधा इंसान है क्या। साथ ही वो हबीबी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने सुना कि तुमने स्क्वाड लीडर बनकर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। पर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि बस आप मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रेज कर रहे हैं, पर ये सारा सारा श्रेय स्क्वाड मेंबर्स के हार्ड वर्क हो जाता है। और चुयन उसके पीछे बैठा हुआ काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि इसी वजह से मैं बस यहाँ से भागना चाहता था। जिसके बाद वो चुयन को आवाज देती है तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने यहाँ पर क्या गलत किया है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश करी, उसके अलावा वो आगे कहती है कि और, तो वो बताता है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। चुयन कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर और बुरी तरीके से फंस गया हूँ। इसके अलावा वो आगे कहता है कि इसके अलावा मैंने अपनी बड़ी बहन को हराया है। ये सुनने के बाद हावी भी कहती है क्या गुसियो, क्या तुमने गुसियो को हराया है। चुयन कहता है कि अगर वो भी नहीं है तो आखिर क्या है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। तो वो चुयन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट, और काफी ज्यादा डरावनी दिखना चालू होती है और वो कहती है कि आखिर वो मैं क्यों नहीं हूँ। और वो काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा खतरनाक लगते हुए कहती है कि आखिर वो मैं पहले क्यों नहीं हूँ जिसको इसके बारे में पता चला है कि तुम्हारी सगाई होने वाली है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाती है जिसके अंदर उसने काफी ज्यादा फायरी ऑरा को रिलीज कर लिया था। वो कहती है और मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ पे ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो। चुयन काफी ज्यादा घबराते हुए उससे कहता है कि नहीं, आज मुझे खुद पहली बार इसके बारे में पता चला है और आखिर मुझे तुम्हारी परमिशन क्यों लेने की जरूरत है जिससे मैं यहाँ पे कोई सगाई कर सकूं। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है अब क्या तुम इतने ज्यादा बड़े हो गए कि तुम इस तरीके से मुझसे पलट कर बात करोगे। चुयन मोयोन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, इस
इसलिए वो गु हबीबी से कहता है कि प्लीज उनके ऊपर थोड़ी सी दया करो। पर जैसे गु हबीबी काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखती है, वो काफी ज्यादा डर जाता है और एक कोने में खड़ा होकर कहता है कि आपको जैसा करना हो वैसा कर सकती है। और गु हबीबी उससे कहती है मुझे लगता है कि मुझे फिर से तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे, इसलिए चुयन उससे कहता है कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। पर अचानक सियोल उसका हाथ आकर पकड़ लेती है और वो कहती है कि नहीं। ये देखने के बाद वो दोनों ही थोड़े सरप्राइज होते हैं और चुयन उससे कहता है कि जाकर सीधी खड़ी हो जाओ। और वो उसे बताता है कि ये मेरी सर्वेंट है, इसे काम करते हुए काफी लंबा समय नहीं हुआ इसलिए वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती। पर गु हबीबी उसे नोटिस कर लेती है और सियोल उससे कहती है कि आप इस तरीके से यंग मास्टर को हिट नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद गु हबीबी अब चुयन को यहाँ पर छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने फायरी ऑरा को रिलीज करना चालू करती है। पर सियोल थी कि अपनी जगह टच से मस नहीं हो रही थी। चुयन ये देखकर हबीबी को आवाज देता है और वो उससे कहती है कि मेरे छोटे भाई आखिर ये क्या है। चुयन काफी घबराते हुए कहता है कि ये मेरी सर्वेंट है, ये अभी काफी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से ये इस तरह की गलती कर रही है, इसलिए प्लीज इसको यहाँ पे माफ कर दो। पर गु हबीबी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सियोल के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारने वाली हो। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये पागल चुड़ैल, इसको यहाँ पर रोकना होगा। सियोल भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा घबराई हुई थी, पर अचानक ही वो उसके गाल को पकड़ लेती है और उसे वापस दबाना चालू कर देती है। ये देखने के बाद सियोल काफी ज्यादा हैरान थी और ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। चुयन भी ये देखने के बाद अपनी जगह पर बैठा रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बहन यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती कि इसकी जो एक गाल है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है और असल में ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे काफी ज्यादा खड़ी उतरी है। पर बेचारी सियोल को इस तरीके से करने की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। पर चुयन थोड़ा शांत होते हुए कहता है कि तुमने इतना ज्यादा माना रिलीज किया था, वो भी केवल उसकी गाल पकड़ने के लिए। और गु हबीबी कहती कि तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारे पास एक इस तरीके की सर्वेंट है, इसलिए वो चुयन से कहती कि तुम इसे मुझे दे दो मेरे छोटे भाई। पर वो उसे मना कर देता है। ये सुनकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चुयन कहता है कि क्या? वो कहती है कि जो मेरा छोटा भाई है वो नॉर्मली सारी चीजें मुझे दे देता है क्योंकि मैं उसकी लविंग सिस्टर हूँ, पर वो यहाँ पर रिफ्यूज कर रहा है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा। पर वो तभी उससे कहती है कि अगर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर खड़े हो सकते हो। ये सुनकर वो जैसे ही खड़ा हो रहा तो वो फिर से बैठ जाता है, उससे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद गु हबीबी उससे आगे कहती है कि और इसके अलावा कि ये सब एल्डर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसे चुयन के अंदर से निकलने वाली एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। चुयन ये देखकर समझ जाता है कि हाँ बिल्कुल ये चीज को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से नोटिस कर सकती है। सेकंड एल्डर आकर गु हबीबी को बताते हैं कि इस बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर वो कहती है कि केवल कुछ महीने के अंदर इतना ज्यादा बदल गया। जिसके बाद वो चुयन से कुछ आगे कहती, पर वो काफी ज्यादा शांत सा दिख रहा था, इसलिए वो कुछ सोचने के बाद उससे कहती कि ठीक है जाकर अपने क्लैन हेड से मिलो। ये सुनकर वो खड़ा हो जाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है और साथ ही वह कहती कि मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी, पर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये सुनकर वो काफी खुश था और कहता है कि इस चीज से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और चुयन अपने साथियों के साथ बाहर जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर वो उससे कहती कि रुको और वो उसकी तरफ कुछ फेंकती है। चुयन उसे पकड़ लेता है और वो किसी ब्रेसलेट की तरह लग रहा था। चुयन उसको देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है? कि एक डेमोनिक स्टोन, पर मुझे इसके अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए वो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है? वो कहती है कि एक सोवेनियर है, मैं इसे तुम्हारे लिए इसलिए खरीद कर लेकर आई हूँ क्योंकि उसने कहा था कि गुड लक चार्म की तरह काम करता है, इसलिए इसे अपने पास रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। और चुयन ये सुनकर समझ जाता है कि असल में ये कचरा है और वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर तुमने इसको खो दिया क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कचरा है, तो अगली बार जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तो मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार से बात करूंगी। तो समझ में आ रहा है। और वो ये कहकर चुयन को और भी ज्यादा डराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा घबराते और कपकपाते हुए उससे कहता है कि बिल्कुल मैं चीज का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर वो मुस्कुराती है और चुयन की तरफ देखकर कहती है कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। और उसकी स्माइल देखकर चुयन को अचानक वो समय याद आता है कि जब वो एक डिमोनिक ह्यूमन के अंदर बदल गया था और जो उसकी बड़ी बहन थी उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ दर दर भटक रही थी, जो कि उससे कह रही थी कि बस हमेशा हमेशा खुश रहा करो। जैसे चुयन को ये याद आता है वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है और फिर शांत सा होते हुए कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो सेकंड एल्डर और अपनी बड़ी बहन को वापस छोड़कर वहां से चला जाता है। गु हबीबी सेकंड एल्डर से कहती है कि सच में आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि ये बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा इनोसेंट है। ये सुनकर वो इसके बारे में सोचना चालू करती है कि पिछली सर्दियों के समय पर मुझे काफी अच्छी तरीके से याद है कि वो केवल फर्स्ट स्टार पर था। अगर मैं उसे गूसियों के साथ कंपेयर करूँ तो वो हिट को भी रिलीज नहीं कर पा रहा था। अगर मैं उसे गूसियों के साथ कंपेयर करूँ तो वो हिट भी रिलीज नहीं कर पाता था और ना ही सही तरीके से मूव कर पाता था। उसकी जो एनर्जी आर्ट है वो पूरी तरह से स्टेबल है। उसका जो क्यू है वो पहले से भी बढ़कर दुगना हो चुका है और जो उसकी बॉडी वो काफी वेल ट्रेंड दिखती है। जब मैंने ये सुना था कि गूसियो सोलिटरी ट्रेनिंग करने में लगी हुई है क्योंकि चुयन से वो हार चुकी थी, मैं काफी सस्पिशियस थी, पर आखिर वो इतना तेजी से ऐसा कुछ कैसा कर सकता है। इसलिए सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि भाई ये चीज काफी ज्यादा कमाल की नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस लड़के के अंदर इतना पोटेंशियल है। वो पूछती है कि आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। हबीबी बोलती है कि मैं ये कह सकती हूँ कि वो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, इसलिए आखिर मैं परेशानी क्यों हूँ। सेकंड एल्डर कहते हैं कि पर अगर उसकी बड़ी बहन उससे पूछे तो शायद वो उसे बता दे। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि वो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझा सकता, इसलिए आखिर मैं यहाँ पे परेशान ही क्यों हूँ। और वो मेरा भाई है, मैं उसे काफी लंबे समय से जानती हूँ और उसकी नजरों में देख कर ही मैं ये चीज कह
सकती हूँ। एल्डर कहते हैं अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, पर साथ ही वो सियोल के बारे में भी कहती है कि आपने उसे नोटिस किया। सेकंड एल्डर ये सुनकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और वो एक भारी आवाज में कहती है कि मैं सर्वेंट के बारे में कह रही हूँ, क्या आपने भी इस चीज को नोटिस किया है। ये सुनकर वो थोड़े से घबरा गए थे और वो कहते कि क्या आखिर उसके बारे में क्या है। वो कहती कि मैं आपसे केवल इसी वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो अकेले हूँ जिसने चीज को अभी तक नोटिस किया है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि मैं चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको इंस्पेक्ट किया, पर वो सच में काफी ज्यादा क्लम्बी थी। पर ये सुनने के बाद सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा पसीना होते हुए कहते हैं इस बूढ़े आदमी को ऐसा लगता है कि तुम बस कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हो, वो तो बस एक बच्ची है जो कि सर्वेंट है। गु हबीबी अपने सिर खुजाते हुए कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इतने महीनों से डिमोनिक बीस्ट से लड़ने की वजह से मुझे लगता है कि मैं बिना किसी चीज की वजह से भी बस यहाँ पर ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। पर सेकंड एल्डर ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने भी इस चीज को महसूस किया है चुयन, और तुम सच में तुम दोनों के अंदर काफी ज्यादा कमाल का पोटेंशियल है। इसलिए वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि वो लोग जो कि उसे ब्लड रिलेटेड थे पर फिर भी उन लोगों ने अपनी पीठ मोड़ ली, पर क्लैन के अंदर वो लोग जो कि चुयन का साथ दे रहे हैं मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम उनमें से एक हो, इसलिए उसका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखना। अब तुम यहाँ पर हो तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि किसी न किसी को तो मेरे बेवकूफ भाई का ख्याल रखने की जरूरत है, जिसके बाद वो उससे आगे कहते हैं कि पर तुम्हें थोड़ा सा और काइंडर होने की, पर वो उससे आगे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी और नरमी बरतने की जरूरत है। क्या तुम सच में इस चीज की वजह से कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा हो रही हो क्योंकि उसकी यहाँ पर सगाई होने वाली है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत है क्योंकि वो यहाँ पर सगाई कर रहा है? ये सुनकर वो काफी गुस्से में एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते कि हाँ बिल्कुल उसकी न्यू फियांसे है, आखिर वो ऐसी कौन सी कमी नहीं है जिसने मेरे भाई को यहाँ पर छूने की हिम्मत करी है। और ये कहकर वो काफी और रिलीज करते हुए काफी भयानक लगना चालू हो जाती है और वो आगे कहती है मुझे लगता है कि तुम मिजाज इतने नॉर्मल तो नहीं होगे। जिसके बाद हमें चुयन को गुई क्लैन के हेड के सामने बैठा हुआ दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है मैंने सुना है कि तुमने लाइटनिंग ड्रैगन का हाथ तोड़ दिया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए हिचकिचाते हुए कहता है कि असल में मैंने वो तोड़ा नहीं था, बस वो थोड़ा सा, फिर वो चुप हो जाता है। उन दोनों के बीच में शांति छा गई थी क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जिसके बाद उसके फादर पूछते हैं कि आखिर तुमने लाइटनिंग ड्रैगन का हाथ क्यों तोड़ा था? वो सोचता है कि यही तो था जो कि वो वहाँ पर मांग रहा था, पर फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करता है और लंबी से सांस लेने के बाद उनसे कहता है उसने पहले लड़ने के बारे में सजेस्ट किया था, जिसके बाद जो उसके इंटेंट थे वो इस तरीके से मूव कर रहा था जिससे मुझे किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सके, इसी वजह से मैंने बस उसे निकलने की कोशिश करी थी। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं यानी तुम ये कहना चाहते हो कि लाइटनिंग ड्रैगन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी? क्या वहाँ पर कोई विटनेस था? वो कहते कि हाँ वहाँ पर लोग देख रहे थे। जिसके बाद वो पूरे चुप हो जाता है और थोड़ा सा घबराया था हुआ था। तो उसके फादर कहते हैं लगता है कि जो तुम्हारे पावर्स वो पहले से काफी बढ़ चुकी है और तुम्हारे स्किल्स भी पहले से इम्प्रूव हो चुके हैं, ये काफी अच्छा था, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। ये सुनकर वो हामी भरता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से चुप्पी बैठ जाती है। पर साथ ही चुयन अपने मन में सोच रहा था कि लाइटनिंग ड्रैगन को मैंने हरा दिया और मैं 3rd स्टार पर पहुंच चुका हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि ये इसके लिए मेरी काफी ज्यादा बड़ाई करेंगे, पर ये तो काफी ज्यादा अनफ्रेज्ड है। लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये काफी ज्यादा नॉर्मल रहा करते हैं। जिसके बाद वो उससे आगे कहते हैं कि अगर तुम नांगोंग गए थे तो इसका मतलब तुम अपने फियांसे से मिल चुके होगे। चुयन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है कि हाँ अब उन्होंने ये बात करना चालू कर दी। फिर वो कहता है कि मैं एंगेजमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये अरेंज कैसे हुई है। वो कहते हैं कि ये एल्डर्स ने डिसाइड किया है और ये इतनी ज्यादा बुरी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे लिए भी नहीं है। पर वो कहता है कि हाँ भाड़ में जाए, और वो थोड़ी सीरियस होते हुए उससे आगे कहते हैं कि प्लान के साथ हमारी जो दिक्कतें चल रही हैं वो काफी अलग है, पर मुझे भरोसा है कि तुम इस चीज को यहाँ पर खराब नहीं करोगे। वो कहता है क्या मुझे कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि प्रैंक की वजह से जो मैंने वहाँ पर किया था वो मेरी गलती थी। लगता है कि मैं इसके लिए अब यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं बोल सकता। जिसके बाद वो अपने पास से कुछ निकालते हैं जो देख कर चुयन थोड़ा सा परेशान सा था और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आवाजें आ रही थी। जिसके बाद वो चुयन से आगे कहते हैं कि मिड समर जल्दी ही आने वाला है, पर वो यही सोच रहा था कि आखिर अब ये यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि हाउ फेस्टिवल जल्दी ही माउंटेन हाउ के ऊपर चालू होने वाला है। ये सुनने के बाद चुयन को अपने पास्ट का वो सीन याद आता है यहाँ पर माउंट हाउ के जितने भी लोग थे उसने उन सभी को बहुत ब्रूटली मार डाला था, इसलिए वो उसको याद करते हुए घबराते हुए कहता है और उसके बारे में क्या? तो वो जो लेटर था वो उसकी तरफ आगे बढ़ाना चालू करते हैं और चुयन उसको देखकर उसको पढ़ना चालू करता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि आखिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो कहते हैं कि जाओ उसे वापस लेकर आओ। चुयन थोड़ा कंफ्यूज उनसे कहता है क्या मैं? तो वो चाय पीते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पूरी तैयारी करूंगा तो तुम 10 दिन के बाद यहाँ से जा सकते हो। पर वो माफी मांगते हुए कहता है कि मैं अभी तो शिनचुयन से यहाँ पे वापस आया हूँ। वो कहते हैं कि तुम रिफ्यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है क्या यानी सच में रिफ्यूज कर सकता हूँ? पर वो आगे कहते हैं कि पर अगर तुम यहाँ पर रिफ्यूज नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी ट्रेजरी को ओपन करूंगा और तुम्हें ग्रेट सेज पिल्स दूंगा। और हमें बार मोयन सियोल को दिखाते हैं जो कि बड़े आराम से वहाँ पर बैठकर हनी कुकी खाने में लगे हुए थे और वो कहते हैं कि आखिर मास्टर कब आएंगे? जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से वो क्लैन हेड से ही बात कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए हैं। सियोल यहाँ पर काफी ज्यादा थक गई है। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूँ, पर मैं पर्सनल बॉडीगार्ड और तुम की सर्वेंट हो, इसलिए हम लोगों को वहाँ जाना होगा जहाँ पर वो जाते हैं। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब कि छुप कर इस तरीके से स्नैक्स खाना ये गलत है। हावियन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि नहीं जब तक हम लोग यहाँ पर पकड़े नहीं जाते। पर तभी चुयन वहाँ पर आ जाता है जो कि
के उनसे कहता है कि अगर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो चलो चलते हैं। ये सुनने के बाद मोहियोन बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, उसकी शक्ल देखने लायक होती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करते हैं और वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, पर चुयन उससे कहता है कि हम लोग 10 दिनों के बाद माउंट हाउ पर जाने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। पर सियोल ये सुनने के बाद कहती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी हूँ, और वो कहता है क्या? चुयन बताता है कि ये क्लैन हेड का ऑर्डर है, इसलिए हम लोगों को वहाँ पर जाना होगा। ये सुनकर वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिर क्या वजह और कब जाना है। तो चुयन हमें उस लेटर को पकड़े हुए दिखाते हैं जो कि जिसके बाद से शिफ्ट होकर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक झरने के पास बैठी हुई थी, और चुयन बताता है कि वो चाहते हैं कि मैं अपने सिबलिंग को वापस लेकर आऊं। जिसके बाद से चुयन के ऊपर आ जाता है जो कि छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा था, और वो कहता है कि वो बूढ़ा आदमी और मेरी पागल बहन यहाँ से जा चुकी है, और नाम कौन अभी शिनचुयन के अंदर है, और जो मेरी बड़ी बहन है वो फिर से घर आ चुकी है। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, पर फिर से मुझे माउंट हाउ पर जाना होगा, इसलिए डिनर भाड़ में जाए, मुझे बस आराम करना है। और ये कहकर वो अपने रूम के अंदर आ जाने के बाद सो जाता है, और ऐसे ही उसे सोते हुए रात हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी काफी ज्यादा गहरी नींद लगी हुई थी। पर अचानक ही वहाँ पर गु बीबी आ जाती जो कि शराब पिए हुए थी, और वो अपने हाथ में एक डम्पलिंग रखे हुए थी, जिसको देखकर वो चुयन से कहती कि डम्पलिंग खा लो। चुयन की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि अचानक ही वो उसको पकड़ लेती है। वो काफी ज्यादा घबरा गया था, और वो उसे पकड़ते हुए कहती कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खाने को इस तरीके से स्क्रिप कर सकते हो जब तुम यहाँ पर बढ़ रहे हो, और ये कहकर वो जो डम्पलिंग होता है वो उसके मुंह में ठूसने लग जाती है। चुयन ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, और वो उससे कहती कि इसको अच्छी तरीके से चबाओ, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे खाना नहीं खिला रही बल्कि टॉर्चर कर रही है। पर चुयन जैसे तैसे कर उसकी पकड़ से यहाँ पर छूट जाता है, और वो उसे घबराते हुए कहता है कि सिस्टर अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है क्या मुझे यहाँ पर आना अलाउ नहीं है? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा रूम है। तो वो कहती है इसका मतलब तो ये है कि ये मेरा भी रूम है। चुयन काफी शौक कहता है कि तुम पीकर आई हो, अगर तुम ये किस तरीके की बात कर रही हो? तो वो ड्रिंक दिखाते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये देखकर वो कहता है कि सच में ये तो पता नहीं क्या है। जिसके बाद गुबी भी उससे आगे कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुम खाने के समय पर दिखे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग लेकर आ गई, और तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मैं पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि तुम उस नागोंग की पता नहीं कौन सी लड़की से शादी करने वाले हो। चुयन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और उसके मुंह से यहाँ पे पानी पी रहा था तो वो पूरी तरह से बाहर आ गया था, और वो कहता है कि अगर अचानक ही वो ये किस तरीके की बातें कर रही है। पर ये देखकर गुबी भी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें सच में वो इतनी ज्यादा पसंद है कि जैसे मैंने उसका नाम लिया तो तुम यहाँ पे चौक हो गए, वो भी मुझसे ज्यादा। पर वो कहता है कि प्लीज अपने इस बकवास को तब तक बचा कर रखो जब तक तुम्हारा ये नशा नहीं उतर जाता। पर वो और शराब पीते हुए कहती कि डैम इट, मैंने तुम्हें पालने में इतना ज्यादा एफर्ट डाला और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। पर चुयन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से यहाँ पे और नहीं पी सकती, और अगर तुम्हें पीना है तो जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। गुबी भी कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, आओ आज अपनी बड़ी बहन के साथ सो जाओ, और तुम इसका कुछ और मतलब मत निकालना। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अंदर चाहो तो तुम सो सकती हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। हबीबी भी कहती है कि तुम काफी ज्यादा कोल्ड हो। वो कहता है कि हम लोग उस उम्र से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, पर वो आगे कहती है कि पर तुम अभी भी मेरे लिए एक छोटे से बच्चे की तरह हो। चुयन भी कहता है कि तुम भी देखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही हो। जिसके बाद वो फिर से शराब पीना चालू कर देती है, और गुट गुट करने के बाद कहती है कि सच में काफी ज्यादा कमाल का पफ था। और चुयन कहता है कि प्लीज अगर तुम्हारा खत्म हो गया है तो तुम क्या यहाँ से जा सकती हो? पर ये सुनकर हबीबी बस वहाँ पर हंसना चालू कर देती है, और ऐसे उन दोनों को यहाँ पर बैठे हुए काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। जिसके बाद वो उससे कहती कि छोटे भाई। चुयन कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो आगे कहती है कि तुम वहाँ पर चलना चाहोगे। ये सुनने के बाद चुयन कंफ्यूज था, और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ गलत सुन लिया है। पर वो फिर से चुयन से कहती कि तुम अपनी बहन के साथ वहाँ जाना चाहोगे। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं सही सुन रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तुमने सच में काफी ज्यादा शराब पी ली है जिस वजह से तुम इस तरीके की फालतू बातें कर रही हो, तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये सुनने के बाद गुबी भी उससे कहती कि तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हो? वो कहता है कि किस चीज के लिए? तो वो उसकी छाती पर हाथ रखते हुए कहती है कि इस चीज के लिए, क्योंकि मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ कि अगर तुमने किस तरीके की मेथड से ट्रेनिंग करना चालू करी है, पर एक लार्ज अमाउंट एनर्जी है जो कि तुम्हारे शरीर के अंदर है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई है, और क्या तुम जानते हो कि इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है? चुयन ये देखकर कहता है कि उस जेड की एनर्जी जो कि मैंने पहले एब्जॉर्ब करी थी वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई है। मुझे लगा ही था कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, सारी की सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इस तरीके से कैप्चर कर रखना जो कि पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुई थी। वो आगे कहती है कि इसलिए तुम्हें जल्दी इसे अपने शरीर से बाहर निकालना होगा, और वो आगे कहता है कि इसी वजह से तुम चाहती हो कि मैं तुमसे लड़ूं। तो गु हबीबी वहाँ से जाते हुए कहती है कि नहीं, इस वजह से नहीं, असल में मैं तो बस तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पीटना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद चुयन थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से सच में काफी ज्यादा डरता है, और वो सोचता है आखिर मेरी जितनी भी बहन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल क्यों नहीं है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर गु हबीबी अपने आप को स्ट्रेच करते हुए कहते हैं कि इस चीज में काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने अपने भाई से लड़ाई करी हो, पर क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम तलवार को इस्तेमाल करो? पर चुयन अपने आप को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि नहीं। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा। साथ ही वो सोचती कि अभी तक ये तलवार को इस्तेमाल किया करता था, पर अचानक ये तलवार को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा बोर महसूस करने लगा, इसलिए वो अपने तलवार का इशारा चुयन की तरफ करते हुए सोचती है कि ये अपने आप में से कुछ जरूरत से ज्यादा ही भर चुका है। वो आगे कहती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। चुयन ये सुनकर थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहता है कि तुम्हें याद है ना कि
वो मैं हूँ जिसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करना है। तो वो लंबी से सांस लेते हुए कहती है कि हाँ, मैं चीज को श्योर करूंगी कि तुम यहाँ पर मर ना जाओ, इसलिए किसी बच्चे की तरह रोना चालू मत कर देना। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले चुयन उसकी काफी ज्यादा करीब आकर उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और वो इस चीज को जब तक नोटिस करती इस चीज में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। चुयन का एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच उसके पेट पर लग चुका था। ये देखने के बाद वो थोड़ी सरप्राइज होती है, जिसके बाद चुयन फिर से एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है जिसकी इंटेंसिटी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और जैसे वो घुमा कर उसके ऊपर दे मारता है तो वो सरकते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। इसकी वजह से दीवार के ऊपर क्रैक आ गया था और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। चुयन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए हबीबी को आवाज देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद गलती से उसने अपनी बहन को यहाँ पर ऐसा कुछ न कर दिया हो। पर गु हबीबी उसकी इस तरीके की पावर देखकर बहुत ज्यादा ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देती है, जिसके बाद उस धुएं के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस फायर एनर्जी निकलना चालू होती है। और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ओपी था। चुयन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके अंदर से निकलती हुई हबीबी ये देखकर कहती कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था मेरे छोटे भाई। और वो देखने में सच में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि वो अपनी काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा को यहाँ पर रिलीज कर रही थी। चुयन इस एनर्जी को देखते हुए कहता है, क्या वो अभी से लेवल 5 के अंदर आ चुकी है? क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? क्योंकि वो पास्ट में लेवल 5 पर ही थी और इसके अलावा मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर हमले करे थे, पर लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। और वो इस तरीके से अपनी बहन को हंसते हुए उसकी तरफ आता हुआ देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि सिस्टर, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस चीज को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। पर गुहवी भी तो अपनी और ज्यादा इंटेंस एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि अगर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। इसकी वजह से चुयन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो इसकी वजह से जल्दी से इस चीज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। पर वो अचानक उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है, पर अभी तो जो मजा है वो अभी शुरू ही हुआ है। और ये कहकर वो उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंच दे मारती है, जिसकी वजह से चुयन इस एनर्जी से सरकते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर खड़ा हो गया था और उसने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया था। और वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया होता तो शायद आप ये समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होता। और अचानक उसे महसूस होता है कि काफी ज्यादा तेजी से कुछ आया है और वो देखता है कि अचानक की गु हबीबी की जो तलवार थी उसके साइड में आकर टकरा गई थी, जिसके बाद गु हबीबी काफी ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए उसकी काफी ज्यादा करीब आना चालू करती है और उसके अंदर काफी ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ने लग रही थी। और वो चुयन था वो ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है, ये पागल चुड़ैल, लगता है कि फिर से आकर मेरी जान लेकर रहेगी। जिसके बाद गु हबीबी गोल घूमते हुए अपने ऑरा को अपने पैर के ऊपर कवर करती है, जिसके बाद चुयन के ऊपर गोल घुमाते हुए उससे हमला कर देती है। चुयन उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था पर गु हबीबी लगातार उसके ऊपर हमला करे जा रही थी, इसी वजह से वो केवल ब्लॉक कर पा रहा था। पर गु हबीबी लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रही थी, इसी वजह से वो डॉज और ब्लॉक दोनों करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो सरकते हुए काफी ज्यादा पीछे आ जाते हैं, चुयन उसके एक और अटैक को डॉज करता है पर वो सरकते हुए काफी ज्यादा पीछे आ गए थे। जहाँ बाजू उसकी लकड़ी की तलवार थी वो जमीन में धसी हुई थी। वो जल्दी से अपनी लकड़ी की तलवार को पकड़ती है और उसे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो चुयन के ऊपर उसे स्ट्राइक लगा देती है। चुयन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था, जिसके बाद वो उसको बालों से पकड़ती है और उससे आगे कहती है कि अपना मुंह बंद कर रखना, वरना ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपना मुंह या फिर अपना जबड़ा खो दो। और चुयन अब इस तरह की कंडीशन में आ चुका था कि वो यहाँ पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी वजह से बेचारे की आंखों में बिल्कुल किसी बच्चे की तरह आंसू आ चुके थे। जिसके बाद गु हबीबी उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना चालू कर देती है और चुयन बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नोट दिखाया जाता है कि मैं अपने फियांसे से मिलने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद बिया के जो फादर थे वो काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि आखिर ये नोट क्या है। तो एक सर्वेंट उसे बताता है कि ये मिस का छोड़ा हुआ नोट है। जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ये सुनने के बाद बिया के फादर बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आ जाते हैं और कपकपाते हुए उससे कहते हैं कि जल्दी से उसे यहाँ पर वापस लेकर आओ, तुरंत के तुरंत। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गांव का सीन दिखाया जाता है कि खेत में एक आदमी काम कर रहा था और वो वहाँ से गाजर निकाल रहा था, पर वो उनके साइज देखने के बाद उनको फेंकते हुए कहता है कि ये भी यहाँ पर नहीं बिकने वाली और ये घटिया सा सीजन यहाँ पर खत्म होने वाला है। पर यहाँ पर बिल्कुल भी जो फार्मिंग है वो ढंग से नहीं निकली है। और अचानक ही उसके ऊपर से कोई निकलता है जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि एक लड़की थी जो कि भागते हुए वहाँ पर आ रही थी। इसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और जैसे ही वो लड़की वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, उसको देखकर वो आदमी काफी ज्यादा शर्माते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक परी है, क्योंकि जो बीए है वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। बीए उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती है कि हाय। ये देखकर वो कहता है कि वो उससे बात कर रही है। वो उससे पूछती है कि आखिर जिंक्शन की डायरेक्शन कहाँ पर है। ये सुनकर वो कहता है कि जिंक्शन वो तो वेस्ट में है, यहाँ तो वेस्ट में। ये सुनने के बाद वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया और अचानक के बाद सीधे भाग जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। ये तो एक सिल्वर का आईकॉट है, इसकी वजह जो मेरी फैमिली वो महीने भर तक खा सकती है। इसलिए वो उस एंजल का शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी काइंडनेस की वजह से यहाँ पर वो खा सकता था। और वो काफी हैरान होता है और कहता है कि पर आखिर वो वेस्ट में क्यों चले गए जब मैंने उसे ईस्ट में जाने का कहा था। जिसकी वजह से शिफ्ट होता है और अब सेकंड एल्डर को दिखाते हैं जो कि काफी गुस्से में कहते हैं कि माउंटेन हाउ, मैंने सुना है कि जो डिवाइन डॉक्टर है वो भी माउंटेन हाउ पर रहता है, आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो। सुप्रीम मास्टर कहता है कि अच्छा यार उसने आहू को लेफ्ट कर दिया जिससे वो माउंट हाउ पर आकर जा सके। वो एक ऐसा आदमी है जो कि हवाओं के साथ
गायब हो जाता है। वो एक जगह पर कभी भी नहीं टिकता, पर सारी जगह को छोड़कर वो वहाँ पर है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम इसे ढूंढने के लिए इतना उतारू क्यों हो, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी कंपेयर नहीं है। इसलिए क्यों ना तुम चुईयन को वहाँ पर जाकर इसको चेक करने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब करने के बाद अगर तुम वहाँ पर जाकर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हो तो ये कुछ जरूर से ज्यादा ही हार्श होगा। ये सुनने के बाद वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा हार्श होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दिखाते हैं जो कि उसे कहते हैं कि इसलिए मैं यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए आया हूँ, इसलिए यंग मास्टर सारी चीजें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और पता चलता है कि जो सुप्रीम मास्टर थे वो वहाँ पर घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। जो ये नहीं देखने के बाद उसकी आंखें हक्की बक्की सी रह जाती, वो काफी ज्यादा शौक था। और यहाँ तक सेकंड एल्डर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चुयन कहता है कि अचानक की ड्राइवर वेकेशन के ऊपर चला गया और जो सोर्स सुप्रीम थे उन्होंने उसकी जगह ले ली। और ये सारी चीजें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि एक फैक्ट है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो सियोल है और सोर्स सुप्रीम है वो माउंट हाउ के लोगों के ऊपर लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। पर आखिर अचानक ही एक ही रात के अंदर क्या क्या हो गया, और मुझे सच में यहाँ पर काफी ज्यादा दाल में काला लग रहा है। और वो केवल इसी सब के बारे में सोच रहा था, पर तभी सेकंड एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि अगर तुम अचानक कितने तक घबराए हुए से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज की चिंता लेनी है तो तुम्हें खुद की चिंता लेनी चाहिए, वहाँ पर जाकर किसी और की पिटाई मत कर देना। वो कहता है कि आखिर मैंने किसकी पिटाई करी, और अचानक उसे याद आता है कि सबसे पहले उसने अपनी बहन की, जिसके बाद उसके एक लड़का चैलेंज करने आया था उसको, जिसके बाद उसने लाइटिंग ड्रैगन को भी मारा था। इस सब को याद करते हुए वो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो वो कहते हैं कि ये काफी अच्छी बात है, इसलिए वो उसे अपने पास एक पॉकेट निकालते हुए कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और तुम्हें ये दे रहा हूँ। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, और उसके अंदर से एक स्मेल आ रही थी। ये देखकर वो कहता है कि इसके अंदर से काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल किसी फूल की तरह, और मुझे ऐसा लगता है कि खुशबू पूरी तरह खत्म हो जाएगी अगर मैं इसको इसी तरीके से टच करता रहा तो। इसलिए वो उससे कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा प्रीशियस सा लग रहा है। पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि नहीं, बस ये तो एक पत्थर है। वो कहते हैं कि पत्थर आपके पूरी तरह से श्योर है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसे पीच ब्लॉसम स्टोन कहते हैं। वो कहता है कि पीच ब्लॉसम, तो वो कहते हैं कि ये माउंट हाउ सेक्ट के 4 सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेजर्स में से एक है। जो ये नहीं सुनकर कहता है कि अच्छा, जिसके बाद वो अचानक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सेकंड एल्डर की तरफ ही देख रहा था। जिसके बाद वो घबराते हुए कहता है कि सर एक मिनट के लिए रुक जाओ, पर वो कहते हैं कि इस चीज में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। चुयन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर आप इतनी ज्यादा जरूरी चीज मुझे क्यों दे रहे हैं। वो बताते हैं कि मैंने ड्रिंक्स करते समय इसको जीता था पर उसको लौटाना भूल गया। चुयन कहता है कि केवल कुछ ड्रिंक्स के ऊपर वो इतनी ज्यादा जरूरी चीज को लगा सकते हैं और आपने चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ऐसी किसी चीज को और सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर पहुंचा देना चाहिए। पर वो कहते हैं कि इसे तुम अपने पास रखो और ये सबसे ज्यादा सिक्योर चीज होगी। चुयन उनसे कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है, पर जिस तरह वो देख रहे थे उसको देखने के बाद वो समझ जाता है और वो कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ चुका है। इसका मतलब तो यही है कि सेकंड एल्डर को भी ये पता है कि सोर्स सुप्रीम कौन है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट वे है। मोयोन आवाज देते हुए उससे कहता है कि सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है यंग मास्टर, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। चुयन कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं इसको रिफ्यूज करने के लिए अच्छा सा बहाना बना सकूं, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं गुहाबी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, इसलिए तुम आराम से जाना। वो कहता है कि अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर वो कहाँ पर है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि जरूर वो किसी कोने में बैठकर रो रही होगी ये सुनकर कि तुम यहाँ से जा रहे हो। वो कहता है कि इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद सोर्स सुप्रीम घोड़ा चलाना चालू करते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। चुयन चलाते हुए कहता है कि सब के अलावा मेरी बहन को फेयरवेल जरूर देना। सेकंड एल्डर ये सब सुन रहे थे, जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने सुन लिया ना कि आखिर उसने क्या कहा है, तुम डायरेक्टली यहाँ पर आकर उसे ग्रीट क्यों नहीं करती। और हमें साइड में दिखाते हैं कि गुहाबी वहीं पर बैठी हुई थी और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नाक उसके कपड़ों पर लगी हुई थी। वो कहती है कि आखिर मैं उसे मेरा ये रोता हुआ चेहरा कैसे दिखा सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि चुयन कोई 3 साल का बच्चा तो नहीं रहा। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसके बाद वो फिर से चुयन के बारे में सोच कर रोना चालू कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उनकी कैरेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर चुयन मोयोन से पूछता है कि आखिर हम लोगों को कितना लंबा ट्रेवल करना होगा जब हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे। वो कहता है कि यंग मास्टर आप इस चीज को इस समय तक 30 बार पूछ चुके हैं। वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सच में कुछ जरूरत से ज्यादा इसके बारे में पूछ रहा हूँ। मोयोन कहता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से चलते रहे तो जितना ट्रेवल अभी तक हम लोगों ने किया है उससे भी ज्यादा हम लोगों को भी ट्रेवल करना बाकी है। चुयन कहता है सुनकर ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को काफी लंबा समय लगने वाला है। और सोर्स सुप्रीम उसकी इस तरीके से बच्चों की तरह बात सुनने के बाद हंसना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं कि यंग मास्टर आखिर आप इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों है। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। साथ ही वो सोचता है सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल चीज तो तुम हो। आखिर मैं यहाँ पर रिलैक्स फील कैसे कर सकता हूँ जब मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट सोर्ड के साथ यहाँ पर ट्रेवल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो सियोल से कहते हैं कि अब चलो मुझे वो दे दो, इस तरीके से तुम अकेला अकेले उनको मत खाओ। सियोल उससे काफी क्रीपी से वे में कहती है कि अगर मैं खाती हूँ तभी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ और होंगवा ने ये मुझे दिए हैं, इसलिए आपको उसकी परमिशन लेनी होगी। तो होंगवा उससे कहती है कि असल में यंग मास्टर ये आपके ही हनी कुकीज है। ये सुनने के बाद सियोल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद चुयन उससे एक हनी कुकी ले लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि वो सारी की सारी ले लेंगे।
पर चुईन ने सबकी वजह से काफी ज्यादा बोर होते हुए कहता है कि मुझे घर जाना है, पर घर का जो सीन होता है वो कुछ और ही होता है। गु हबी भी काफी ज्यादा गुस्से में कहती है तो अच्छा तुम कौन हो, और वहाँ पर बीए आ चुकी थी जो कि अपने बालों को पीछे करते हुए अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम गामनोंग बीए है, और बेचारी की शक्ल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। पर गु हबी भी ये सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है तो अच्छा यही है चुईन की फियांसे। पर जिस तरीके से वो उसकी आंखें देख रही थी और होठे देख रही थी उसको देखकर वो सच में काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और कहती कि सच में ये काफी ज्यादा हॉट है। जिसके बाद वो बीए से पूछती तो बताओ अगर तुम यहाँ पे इस तरीके से क्यों आई हो, देखकर लगता है कि तुम कहीं जाकर टकरा गई थी। तो वो कहती कि असल में मैंने कोई गलत रास्ता ले लिया था। वो कहती कि अगर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो सकती वो भी गलत रास्ता लेने की वजह से, पर आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हुई वो भी यहाँ पर आने के लिए। बीए कहती कि मैं यहाँ पर अपनी फियांसे से मिलने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो कहती कि अच्छा तुम्हारा फियांसे, पर वो गु हबीबी से कहती कि मैंने सुना है कि अभी तक ये चीज ऑफिशियल नहीं हुई है। बीए को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है और गु हबीबी आगे कहती है पर आखिर तुम अब यहाँ पर क्या करोगी, जो मेरा छोटा भाई है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। बीए ये सुनकर कहती कि आपका छोटा भाई, और वो अपने आप को प्राइडफुल दिखाते हुए कहती कि हाँ वो मेरा छोटा भाई है चुईयर और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और जिस तरीके से वो अपनी चौड़ दिखा रही थी बीए को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क पड़ता हो। पर फिर बीए अपने आप को पूरी तरह सेट कर लेती है, अपने बाल बनाती है और सही तरीके से बैठ जाती है। ये देखकर गु हबीबी मुस्कुराते हुए कहती कि जरा इसका एटीट्यूड तो देखो, और बीए उससे पूछती तो आखिर वो कहाँ गया हुआ है। वो बताती कि वो माउंट हाउ के लिए निकल गया है। वो सच में तुम्हारी किस्मत से काफी ज्यादा दूर है कि तुम्हारे जो पास है वो यहाँ पे एक दूसरे से क्रॉस नहीं करने वाले। ये सुनकर बीए मुस्कुराते हुए कहती कि माउंट हाउ। गु हबीबी कहती कि हाँ माउंट हाउ, नाम गाँव की सुंदर लड़की, तुम्हें सच में काफी ज्यादा निराश होकर अब घर जाना होगा क्योंकि माउंट हाउ यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। पर उसकी बात पूरी हो पाती उससे ही पहले बीए अचानक वहाँ से जंप करती है और जल्दी से वहाँ पर बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह गायब हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ी सरप्राइज थी और कहती कि वो इतने ज्यादा जल्दी घर चली गई, पर वो कमीनी उसने तो सही तरीके से मुझे फेयरवेल भी नहीं किया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से चुईन के कैरेज के ऊपर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग सोए हुए थे और सोर्ट सुप्रीम वहीं पर रहकर सभी लोगों को पहरा दिखा रहे थे। साइड उनका ध्यान चुईन के ऊपर भी था जो कि वहाँ से दूर जंगल के अंदर बैठ कर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, और वो ट्रेन करते हुए कहता है देखकर लग रहा है कि जो एनर्जी वो मिक्स होने के बाद मेरी सांसों में, इसकी वजह से मैं जल्दी लेवल 4 पर पहुंच जाऊंगा। पर फिर वो अपने आप को ठनकाते हुए कहता है पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत है, क्योंकि जब भी मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो उस तरफ फ्लो करती है जहाँ पर मैं उसको डायरेक्शन दिखाता हूँ, वो भी मेरे इंटेंशन के खिलाफ। इसलिए मुझे 3rd स्टार की लिमिट को यहाँ पर ब्रेक करना होगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी एनर्जी को एक्सपेल कर पाता हूँ, और जो मेरी सिस्टर है उसे इसको शूट करने में भी कोई इशू नहीं आता, और इस टैलेंट को जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। पर मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और फिर से ट्रेनिंग करना चाहिए यहाँ पर बहाने बनाने के बजाय। जिसके बाद वो खड़ा होकर ट्रेनिंग करना चालू करता है और जो उसकी सांसें होती है उनको कॉन्सेंट्रेट करने लगा था। पर अचानक उसे महसूस होता है और वही गंध महसूस होना चालू हो जाती है बिल्कुल फ्लावर्स की जो कि पहले उसको महसूस हुई थी। इसलिए वो अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालता है और पोट्री को बाहर निकाल लेता है और कहता है मैं इसे यहाँ पर फेंक भी नहीं सकता और न ही इसका कुछ ऐसा कर सकता हूँ, पर आकर उस बूढ़े आदमी ने मुझे क्यों दिया है जिससे मैं इसे यहाँ पर डिलीवर कर सकूँ। और जब उसका सेंट है वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है जब मैंने इसको रिसीव किया था, और इसी की जो बीच ब्लॉसम की स्मेल है उसकी वजह से मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा, और लगता नहीं कि जैसे कि इसके अंदर किसी तरीके का बदलाव हुआ हो, और लगता नहीं कि इसके अंदर जैसे किसी तरीके का बदलाव हुआ हो, और ये तो काफी ज्यादा बुरा है। पर चलो अब जो मेरी ट्रेनिंग है उसे यहीं पर खत्म करते हैं। पर अचानक ही चुईन को ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर काफी ज्यादा बीच ब्लॉसम के जो फ्लावर्स होते हैं वो उड़ना चालू हो गए थे, और वो कहता है कि ब्लॉसम वो भी समर के बीच में, आखिर मुझे ये क्या दिख रहा है। पर अचानक ही उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि तुम माउंट हाउ के तो किसी बच्चे की तरह नहीं लगते। चुईन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज था और उसके पीछे हमें किसी तरीके की शेडो दिखाई जाती है। ये सुनकर चुईन घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, पर उसे वहाँ पर केवल फ्लावर्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और वहाँ पर वो अकेला ही था। इसलिए वो कहता है कि डेफिनेटली मैंने एक आवाज सुनी थी। पर अचानक ही उसे फिर से एक और आवाज आती है कि एक लड़का जो कि माउंट हाउ का नहीं है, आखिर वो मेरी सारी एनर्जी को कैसे खा सकता है। ये सुनने के बाद चुईन फिर से काफी ज्यादा घबराते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैंने डेफिनेटली ये सुना है, एक बूढ़े आदमी की आवाज। फिर से उसे आवाज आना चालू होती है कि अगर तुम कौन सी ब्लड लाइन से हो जो कि इतने ज्यादा लालची हो कि जितनी भी एनर्जी थी तुमने पूरी खा ली बच्चे, इसकी वजह से तुम बीमार हो सकते हो। चुईन कहता है कि आखिर यहाँ पर ये कौन है जो कि ये सब कह रहा है, आखिर मैंने क्या खा लिया है। और अचानक जो पोट्री होती है उसके अंदर से जो एनर्जी थी वो उसके शरीर के अंदर एंटर होने चालू हो जाती है। चुईन ये देखकर घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैंने इसे फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, और इसकी वजह से चुईन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिसके बाद फिर हमें ब्लैंक सीन दिखाया जाता है। पर अचानक ही जब उसकी आंखें खुलती हैं तो मोएऑन और सेओल दोनों के दोनों उसके सामने खड़े हुए थे जो कि उसको चिल्ला कर आवाज दे रहे थे। और जैसे चुईन की आंखें खुलती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान था और वो अपने आप को कैरेज के काफी ज्यादा करीब लेटा हुआ देखता है, और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मोएऑन आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और जो सेओल थी वो तो जाकर उसके गले चिपक गई थी। मोएऑन उसे बताता है कि इनने आपको जंगलों में ढूंढा था जब आप बेहोश थे, इसलिए ये आपको उठाकर वापस लेकर आ गए। चुईन ये सुनकर सोर्ट सुप्रीम का शुक्रिया करता है तो वो कहता है कि चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो आपके सर्वेंट की एक ड्यूटी है। और जो सेओल थी वो तो यहाँ पर रो रही थी, पर सोर्ट सुप्रीम भी इस चीज
को नोटिस कर लेते हैं। चुयन पर ये देख थोड़ा सा कंफ्यूज था। मोयोन चुयन से कहता है कि आखिर पिछली रात क्या हुआ था जिसकी वजह से आप वहाँ पर जाकर बेहोश हो गए थे यंग मास्टर। तो वो कहता है कि पिछली रात मैं ट्रेनिंग कर रहा था और अचानक ही उसे वो स्टोन याद आता है जिसके अंदर से चमक निकल रही थी। इसलिए जैसे ही वो उसे निकाल कर देखता है, कहता है देख कर लगता नहीं कि बाहर से इसके अंदर किसी तरीके का बदलाव आया है, पर जैसे ही वो उसे खोल कर देखता है कि उसके अंदर जो स्टोन था उसके अंदर से जो स्मेल थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से वो कहता है कि डेमन वेल एब्जॉर्प्शन आर्ट, उस बेवकूफ आर्ट ने स्टोन की उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से फिर से बेहोश हो गया था। मैंने माउंट हाउ के ट्रेजर को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। मुझे लगता है कि इसकी वजह जरूर कुछ होगा, पर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे पहले एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। इसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा रहा था। फिर वो अपनी छाती के ऊपर हाथ रखकर इसके ऊपर चेक करना चालू करता है और वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी के ऊपर 3 सर्कल्स बने हुए थे। ये देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि डैम, अब मैं 4th स्टार तक रीच कर चुका हूँ, जो देखकर वो खुद भी काफी सरप्राइज था। तो फिर से अपने ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और मोयोन लगातार उसी को घूर रहा था और जो सोर्ट सुप्रीम थे वो भी उसी को टाड़ रहे थे। चोयन ये सब देख रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि दोनों के दोनों घूर घूर कर उसे देख रहे हैं और ये देखकर वो कहता है कि मुझे पता है, मुझे पता है, मैं भी ये चीज समझ सकता हूँ कि मेरे लिए भी ये चीज काफी था अजीब है कि एक रात के अंदर मैं 4th स्टार तक पहुंच गया, पर क्या प्लीज तुम मुझे इस तरीके से स्टेयर करना बंद नहीं कर सकते। और जो सोयोल होती है वो चुयन को सूंघ रही थी। ये देखकर वो उससे कहता है कि अगर तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि यंग मास्टर आपके अंदर से किसी तरीके की स्मेल आ रही है। वो कहता है कि मैं अपने कपड़े बदलता हूँ और अपने आप को अच्छे तरीके से साफ करता हूँ जैसा कि तुम भी नहीं करती, तो अगर तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे अंदर से कोई गंद आ रही है। और वो खुद भी अपने आप को सूंघने लगता है। सोयोल उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आपके अंदर से बिल्कुल किसी फ्लावर की तरह सेंट आ रहा है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बाहर से आ रहा होगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो आपके अंदर से ही आ रहा है, मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ। चुयन ये देखकर कहता है कि यहाँ तक ये भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसका मतलब तो ये है कि जो मेरे अंदर की एनर्जी वो सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो इसके बारे में सोचते हुए आगे कहता है कि पर जब मैं 3rd स्टार पे था मैं केवल हीट को एक्सपेल्ड कर पाता था, पर अब मैं जब 4th स्टार पर आ चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फायर बॉल्स को शूट भी कर सकता हूँ। इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अब शायद मैं अपनी बहन की तरह हो जाऊंगा। और वो सब के बारे में सोचते हुए सच में काफी ज्यादा क्रीपी और काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। जिसके बाद वो आगे सोचता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा तब तक नहीं कह सकता जब तक मैं इसको इस्तेमाल ना कर लूं। पर ऐसा नहीं लगता कि मेरे जैसे किसी इंसान के लिए ऐसा नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ जाए जिससे मैं यहाँ पर किसी को पीट सकूं। और उसे सेकंड एल्डर की वो बात याद आ रही थी कि याद रखना कि तुम किसी बच्चे को नहीं पीट सकते। क्वीन इस सब के बारे में सोच रहा था और वो लोग आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक उन दोनों को अजीब सा लगता है जिसकी वजह से चुयन उसके ऊपर गिर जाता है, यानी सियोल के ऊपर गिर जाता है। और ये ब्रेक का ज्यादा तेज था जिसकी वजह से वो अचानक ही सच में जाकर सियोल के ऊपर बहुत बुरी तरीके से गिर गया था और वो नीचे दब गई थी। हॉन्ग उससे कहती कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो खड़ा होकर मोयोन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ देख रहा था और वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा गार्ड में क्यों हो। वहाँ पर उन लोगों का रास्ता रोके हुए एक लड़का खड़ा हुआ था। चुयन उसको देखकर कहता है कि आखिर ये कौन है। वो लड़का उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि इस तरीके से तुम लोगों को इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर देना। पर चुयन उसके एम्बलम्स को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो आदमी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हॉल माउंटेन का 3rd जनरेशन डिसाइपल हूँ और मेरा नाम याओ मा हॉन्ग है और मैंने अचानक आपके करेज को इसी वजह से रोका है क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और चुयन उसके बारे में याद करते हुए कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। और उसे याद आता है कि वही लड़का था जिसको उसने पिछले जन्म में वहाँ पर मार डाला था। चुयन सोचते हुए कहता है कि मुझे इसका सामना करना होगा। फॉन्ग माउंटेन हॉग एक वॉरियर है जिसको मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने अपने हाथों से इसको मार डाला था। मोयोन उससे कहता है कि आगे एक ऐसा इंसान जो कि ब्लॉसम सो ड्रैगन से आया हो वो रिस्पॉन्सिबल और रिस्की काम कैसे कर सकता है। फॉन्ग कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा रास्ता इस तरीके से रोक लिया था, पर असल में मैं यहाँ पर केवल कुछ वेरीफाई करना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अगर तुम क्या वेरीफाई करना चाहते हो। वो बताता है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपके क्रेज के अंदर हमारा कोई डिसाइपल तो नहीं है। चुयन कहता है मैं तो वो बिल्कुल नहीं हूँ। और फॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी फेमिलियर सा महसूस और फॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी फेमिलियर सा ऑरा महसूस हो रहा है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। इसलिए मैं केवल बस यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम लोगों में से एक डिसाइपल यहाँ पर नहीं है। मोयोन उससे कहता है कि अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ा है तो मैं यहाँ पर तलवार निकाल कर तुम्हें मारना चालू कर दूंगा। पर अचानक ही वो चुयन के सामने आकर खड़ा हो जाता है जो देखकर चुयन काफी घबरा रहा था और अचानक ही वहाँ से काफी ब्लॉसम के जो फ्लावर्स होते हैं वो उड़ना चालू हो जाते हैं। और वो कहता है कि आखिर मुझे माउंट हाउ का जो ऑरा है वो तुम्हारे अंदर तो महसूस क्यों हो रहा है। चुयन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि शिट, लगता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका हूँ। तो उसे वही आवाज आती है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सच में यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हो। चुयन ये सुनकर जैसे अपने साइड में देखता है तो उसे वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी दिख रहा था जैसे कि कोई सोल हो जो कि इसके साइड में खड़ी हुई है। वो उससे कहती है कि तुम इस बूढ़े आदमी को देख सकते हो और वो किसी डॉल की तरह दिखता हो क्यूट सा बूढ़ा आदमी था जो कि असल में एक घोस्ट था जो कि केवल चुयन को ही दिख रहा था। और चुयन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बस यहीं पर यह सब खत्म हो जाता है।